আজকে কিন্তু একেবারে কলকাতা সাহু সমাজের ক্যাম্পে আপনারা দেখছেন আমরা কিন্তু আবারও চলে এসেছি। আর এই মুহূর্তে কিন্তু একেবারে মানে চতুর্থ দিনের কিন্তু সেবা চলছে। আজকে সেবা চলছে। আজ কিন্তু শোভাবাজার সাহু সমাজ এবং রাজাবাজার নারকেলডাঙ্গা স্বতন্ত্র সাহু সমাজের যৌথ উদ্যোগে কিন্তু আজকে এই সেবাটা হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন চারদিকে কত ভিড়, কত লাইন। এনারা কিন্তু একেবারে এখন কিন্তু ফলের সেবা চলছে। ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দরভাবে এখানকার সেবা কিন্তু চলছে। চলুন দেখে নেবো আজকের পুরো সেবা। এবং আজকে কিন্তু এখানে শিব কথাও হয়েছে, সেটাও কিন্তু আমরা দেখে নেবো। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আজকের দিনে কিন্তু এখানে সাংসদ ঢুলু মাহাতো, ঝাড়খণ্ডের সাংসদ ঢুলু মাহাতো, তিনিও কিন্তু এসে উপস্থিত হবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। চলুন দেখে নেবো আজকের এই সেবা। वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सभी को अपनी ओर से इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सिर्फ आज ये दो ही शब्द मैं कहना चाहता हूं कि अभी चाचा जी ने कहे लगभग 6-7 कैंप साहू समाज का है। और जैसे ही हम लोग एंट्री किए तो एंट्री में ही दिखा कि साहू समाज का बैनर दिखा। तो आज पूरे देश से गंगा सागर मेला में लोग आते हैं और पहला उसका कैंप जो होता है वो यहाँ होता है, बाबू घाट होता है। और बाबू घाट के बाद गंगा सागर जाते हैं। और हमें लगता है कि गंगा सागर में भी साहू समाज का कैंप निश्चित रूप से हर जगह लगा हुआ है। तो आज देश दुनिया के लोग भी साहू समाज को एक इज्जत के रूप में लोग देखते हैं। उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो आप सभी को जाता है, आप सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, आप सभी समाज के लोगों को जाता है। क्योंकि हम जिस वंशज से आते हैं, भामाशाह जी के वंशज से, वो हमेशा दान देने वालों में से है। और कब दान देते हैं? जब जब देश में कोई समस्या आया, देश के खातिर अपना सर्वस्व को लुटाया, तो उस खानदान से, उसके वंशज से आप सभी आते हैं। तो आप भी सेवा के भाव से और लोगों को सेवा करने के लिए आपने संपूर्ण दिल खोल कर दान करते हैं और सेवा करते हैं। ऐसे ही आपके समाज के हमारे बीच में आज धनबाद में, सिर्फ धनबाद ही नहीं, झारखंड में, भारत में लोग सोचता था तेल ही जात। रूप से आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से रहा तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है समाज को। आज समाज का बेटा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री भी थे, सांसद हैं, विधायक हैं, और जहां नहीं है वहां होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए, भामाशाह अमर रहे। सभी का आवाज आना चाहिए। यहाँ सिर्फ समाज का कैंप है और समाज के जो हमारे अग्रज, अगर उनका जयकारा नहीं हो तो मजा नहीं आता। इसलिए दोनों हाथ से आप लोग दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, भामाशाह अमर रहे, भामाशाह अमर रहे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय साहू समाज। से हमारे सर्वा भगवान बाबू, बंगाल के टाइगर कहे जाने वाले धरती पुत्र और शाहपुत्र श्री ढुलू माहातो जी, सुरेश भैया जी, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती जी आए हुए, उनके साथ सहयोगीगण, हमारे साहू परिवार के सदस्यगण, आए हुए नारायण रूपी श्रद्धालुगण, तीर्थयात्रीगण, सबों को नमन, नंदन और अभिनंदन। सुरेश जी बोल रहे थे कि साहू समाज
दान देने के लिए बना है, ये बात सही है। हम लोग भामाशाह के वंशज हैं। हम लोग बंगाल में भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कैंप सिर्फ गंगा सागर ही नहीं है। सावन के महीना में जो तीर्थयात्री लोग गंगा का जल लेकर के तारकेश्वर धाम जाते हैं, एक महीना वहां साव समाज का 3-3, 4-4 कैंप चलता है। वहां भी निस्वार्थ भाव से साव परिवार के सदस्यगण निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था, नाना प्रकार की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। बिना किसी का सहयोग से हम लोग साव बंधु आपस में जो होता है आपस में हम लोग बंटवारा करके सहयोग करके ऐसे बढ़ाते हैं। हमारा साव समाज पहले मारवाड़ियों के साथ में टक्कर में आता था, सब बोलते थे कि इसका कैंप है, उसका कैंप है। आज कहीं भी जाएंगे पूरे पश्चिम बंगाल में, जहां भी सेवा का, तीर्थ का जो भी अगर प्रांगण लगती है, वहां साव समाज का कैंप आपको जरूर मिलेगा। ये हम साव तेलियों के लिए सबसे गर्व की बात है। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साव समाज नाना प्रकार के स्कॉलरशिप भी देते हैं। जो वंचित हैं, गुरबा हैं, उसके साथ में साव समाज हमेशा खड़ा रहता है। संतान उसी का देन है जो हम लोग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को चालू करते हैं। आज हमारे गंगा सागर की यात्रा में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मेरा आप सभी के चरणों में नमन है, नमस्कार है, प्रणाम है। और मंच में उपस्थित हमारे बीच में सभी महिलाओं, आप सभी को मेरा प्रणाम है। हमारे मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा बहुत वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच हमारे अभिभावक समान भगवान बाबू, बड़े भाई सुरेश भैया, हमारे बीच उपस्थित बड़े भाई गोविंदू धानी जी, और आप सबों के बीच हम धनबाद से आए आप लोगों के भाई, आप लोगों के बेटे, धनबाद के सांसद और उपस्थित सभी हमारे साहू समाज के सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को गंगा सागर की यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें आप सभी का यात्रा मंगल हो। मैं यही आप लोगों के लिए कामना करती हूँ। और हमारे समाज हमेशा सेवा की भावना से काम करती है, ये तो अभी सभी ने बताएं, क्योंकि सेवा ही एक पूजा है। तो मानव सेवा से बढ़ के कोई पूजा नहीं, ये हमारे समाज मानते हैं और करते भी हैं, जिसका प्रमाण है कि आज यहाँ पे इतनी बड़ी जो कैंप लगी हुई है साहू समाज के तरफ से, तो ये बहुत हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। और इसी तरह से हमारे समाज में हमेशा एक दूसरे का मदद करते रहे, सभी का सेवा करते रहे, क्योंकि हम लोग सेवा में ही विश्वास रखते हैं और जहाँ सेवा है वहीं भगवान है। इसलिए सभी आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जो यात्रा आप लोग करने जा रहे हैं वो यात्रा आप लोग की मंगलमय हो। और आप लोग जो हम सभी वंशज आते हैं भामाशाह के, तो इसी तरह से हम लोग अपने साहू समाज के तरफ से सभी मानव की सेवा करते हुए आगे निकले। जो मानव सेवा करते हैं उनको आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इसे साहू समाज कलकत्ता पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित गंगा सागर तीर्थ यात्रा में पूरे भारतवर्ष से आए सभी श्रद्धालुओं भाई बहनों को मैं अपने ओर से साहू समाज की ओर से हार्दिक दिल समय से कैंप में स्वागत करता हूं। इस सेवा संस्थान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज के इसे शुभ घड़ी में हमें पश्चिम बंगाल कलकत्ता साहू समाज की ओर से आयोजित इस सेवा संस्थान में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज इस शुभ घड़ी में हमारे बीच में मुख्य रूप से हम सबों का अभिभावक, हमारे समाज के रीढ़ के रूप में हमारे भगवान बाबू, भगवान साहू जी, उपस्थित बड़े भाई सुरेश साहू जी, हमारी धर्मपत्नी सावित्री देवी जी,
बड़े भाई सुरेश साहू जी के धर्मपत्नी दीपा गुप्ता जी, उपस्थित बड़े भाई गोविंद दुधानी जी, सम्मानित हमारे सभी उपस्थित मंच पर साहू समाज के सभी सेवा में समर्पित रहने वाले हमारे सभी भाई और बहनों, उपस्थित सभी यात्री, सेवा में आए इस कैंप में सभी हमारे तीर्थ यात्री के सभी भाई और बहनों, सभी अभिभावकगण, सभी मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों, मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल के सभी साहू समाज के सभी भाई बहनों को मैं अपनी ओर से, झारखंड प्रदेश की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार प्रत्येक वर्ष, चाहे सावन का पर्व हो, पूरे सावन में इसी तरह कैंप लगाकर सेवा के भाव से सेवा करते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति के इस शुभ घड़ी में भी आप लोगों ने लगातार 9 दिनों से कैंप लगाकर 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 17 तारीख तक आप लोग कैंप लगाकर पूरे भारतवर्ष से इस गंगा सागर में तीर्थ यात्रा करने आए पूरे भारतवर्ष के सभी तीर्थ यात्रियों को आप लोगों ने सेवा के भाव से कर रहे हैं। इनके लिए मैं अपनी ओर से फिर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे, भामा शाह जी से यही प्रार्थना करेंगे, हमारे समाज में इतनी शक्ति दे जो हम और सेवा कर सकें, क्योंकि ये सच्चाई है, सेवा ही शक्ति है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म, मानव जीवन में सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा ही होता है। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम तेली साहू समाज के वंशज हैं और हमारे समाज के लोग इस शरीर के खून बूंद बूंद में सेवा का भाव और भावना होता है, जिसका जीता जागता प्रमाण आज आप लोगों ने देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के कुर्सी सुशोभित किए। इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव हुआ है। एक सेवक बनके उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक सेवक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि तीसरी बार लगातार पूरे भारतवर्ष के पूरे देवतुल्य जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहू समाज का बेटा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना इसलिए कि जानते हैं कि सेवा का भाव अगर सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो साहू समाज के लोग ही करता है और आज उसका प्रतिफल हम सबको मिल रहा है। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, खास करके साहू समाज के लोगों से, कोई भी यात्री हो उन्हें हम अतिथि देवो भव, कोई भी यात्री आता है उसको हम भगवान के रूप में देखेंगे, उनको पूजेंगे, उनका सेवा करेंगे। सेवा ही पूजा है। और पूरे भारतवर्ष से इस सागर गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं तो हम उसको सेवा के भाव दे करते हैं, सेवा से हम उनका सेवा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के तमाम साहू समाज के सभी भाई बहनों से आप लोग सदैव इसी प्रकार मानव सेवा करते रहें। आपका भगवान आपके और आपके पूरे वंशज को, आपके पूरे परिवार को ऊपर वाला जरूर आपको आशीर्वाद देंगे और आपके वंशज भी आगे बढ़ते रहेंगे और सेवा में लगे रहेंगे। मैं भी धनबाद के सांसद होने के नाते लगातार बाघमारा से 3 बार मैं विधायक रहा, एमएलए रहा और आज अंत में सेवा का भाव रहा, कार्य का परिणाम रहा, सेवा का परिणाम रहा कि आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र से हम सांसद के रूप में चुने। मैं आप लोगों से भी इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि जब जनता जनार्दन, जनता भगवान होता है, जनता एक देवता के रूप में होता है। जिस दिन ये समझ लिए, सोच लिए हैं, उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन राजनीतिक क्षेत्र में भी साहू समाज के लोगों को लोग खोजते चलते हैं कि साहू समाज के लोग अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो सेवा के भाव से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, निष्ठा से करेंगे। ये भाव हम लोगों के मन में, हम लोगों के चरित्र में, हम लोगों के खून में है। इसलिए मैं तमाम अपने साहू समाज के सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हैं इसी प्रकार लगे रहें और आने वाला समय जो हमारे सनातन संस्कृति के लिए जो पार्टी, जो दल, जो संगठन आगे बढ़ रहा है, लड़ रहा है हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, वो आगे बढ़ रहा है, वैसे पार्टी, वैसे राजनीतिक संगठन को हमें आने वाला समय चुनाव में भरपूर मदद करके फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथों का मजबूत करना है ताकि हम अपने सनातन संस्कृति को और मजबूत कर सकते हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, मैं अपने धर्म को मजबूती से आगे बढ़ने के लिए, धर्म ही सेवा है, धर्म ही संस्कार है, इसलिए मैं अपने धर्म, अपने संस्कृति को बचाने के लिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि इस बंगाल
पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, इसमें हम सब जिस प्रकार से सेवा में लगातार सावन महीने में 1 महीना लगातार लगे रहते हैं, इसी तरह मकर संक्रांति में जैसे 9 दिन 10 दिन तक लगातार हमारे साहू समाज के लोग लगे रहते हैं, उसी तरह ये राजनीतिक पर्व आ रहा है, राजनीतिक त्योहार आ रहा है, उसी तरह हम लोग लगातार जब आचार संहिता लग जाएंगे तब तक पूरे साहू समाज के लोग हम सब राजनीतिक क्षेत्र में लगकर सेवा करेंगे और लोगों को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और हमारे सनातन संस्कृति के प्रति जो सोचने वाले हैं, सनातन संस्कृति को जो रक्षा करने वाले हैं, वैसे दल वैसे पार्टी को मजबूत करना है, वैसे पार्टी को वोट देने के लिए आग्रह निवेदन भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कलकत्ता के तमाम जनमानस से, तमाम देवतुल जनता से कि हमें पूरा विश्वास है, लगभग 10 से 12 करोड़ यहाँ देवतुल जनता पूरे पश्चिम बंगाल में है। सबों से मेरा आग्रह होगा कि आने वाला समय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपने प्रभु श्री राम जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आप काम करें। आने वाला समय आपके सनातन संस्कृति को विचारधारा पर चलने वाले पार्टी की सरकार बने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल जनता के आशीर्वाद से हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं वहां के सांसद हूं और मुझे इस साहू समाज के कैंप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल कोलकाता के साहू समाज के सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं कि जिनके साहू समाज के तत्वाधान में प्रत्येक कोई सनातन संस्कृति के कार्यक्रम, धर्म का यात्रा, चाहे सावन का महीना हो, सावन का मेला हो, चाहे मकर संक्रांति में गंगा सागर का शुभ स्नान हो, उस कार्यक्रम में लगातार हमारे साहू समाज के द्वारा बड़े बड़े कैंप लगाया जाता है ताकि जितने भी तीर्थयात्री आए पूरे भारतवर्ष से उसको हम सेवा सत्कार करके उनका सेवा करें। और मुझे पूरा विश्वास है पूरे पश्चिम बंगाल के साहू समाज के द्वारा लगातार इस प्रकार से कैंप लगाकर सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा साहू समाज के तमाम देवतुल जनता से और पूरे कलकत्ता पश्चिम बंगाल के लोगों से कि आप लोगों का आशीर्वाद सदैव साहू समाज के प्रति बना रहे। हम साहू समाज के लोग सदैव आप कलकत्ता वासियों के साथ साथ पूरे देशवासी जो हमारे इस सावन के महोत्सव में जो हमारे सावन मेला में आते हैं, यहाँ पे जल तारकेश्वर धाम और मकर संक्रांति में जो आते हैं हमारे पूरे तीर्थ यात्रा करने के लिए, जो गंगा स्नान करने के लिए, सागर गंगा स्नान करने के लिए, मैं तमाम तीर्थयात्रियों को मैं सेवा करने के भाव का करता हूं और लगातार मुझे पूरा विश्वास है कि साहू समाज के लोग सदैव इस प्रकार से कार्य करते रहे और सदैव आगे बढ़ते रहे। ये हम कह सकते हैं कि साहू समाज के लोग सनातन संस्कृति पर विश्वास करते हैं और सनातन संस्कृति हम सब आगे बढ़ाएंगे, इनका रक्षा करेंगे, इनको आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करेंगे। और जो राजनीतिक दल हमारे साहू समाज के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति सोच विचार रखने वाले, सहयोग करने वाले, वैसे राजनीतिक दल को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, करेंगे। निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि साहू समाज के लोग सेवा के भाव से कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। मानव सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है जीवन में, इसलिए मानव सेवा लगातार हमारे साहू समाज के लोग करते हैं और आगे भी करेंगे। और पूरे इस हम कह सकते हैं कि चुनावी पर्व भी बहुत जल्द पश्चिम बंगाल कोलकाता में आ रहा है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा पूरे कोलकाता पश्चिम बंगाल के तमाम देवतुल जनता से कि आप सब भी इस बार निर्णय लेकर प्रभु श्री राम जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। साहू समाज सिर्फ जाति या समाज को नहीं, देश के अग्रसर में भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, साहू समाज के प्रति हर समाज के लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि साहू समाज के लोग सदैव सेवा के भाव से कोई भी कार्य, कोई भी जिम्मेवारी समाज देती है, हर समाज के लोग देती है, उसे धर्म और सत्य समझकर, सत्य के रास्ते पर चलकर उसे सेवा करने का काम करता है, उसे निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक निभाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साहू समाज से आते हैं, तेली समाज से आते हैं, और उनको आज पूरे देश के 150 करोड़ जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका, ये सिर्फ सेवा का भाव है, सेवा का भावना है। निष्ठा, ईमानदारी
और 24 घंटा में 18 घंटा लगातार समाज के बीच में सेवा करने का काम है और सेवा करने का परिणाम है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी को सुशोभित किया और उनका आशीर्वाद पूरे देशवासियों का आशीर्वाद लगा है। इस बार बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे बंगाल के देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा के भाव से इस राज्य को सेवा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, झारखंड ने पूरे देशवासियों के जितने तीर्थ यात्रा में आते हैं सभी हम कहेंगे तीर्थयात्रियों से कि आप सब संयम बना के शांतिपूर्वक गंगा स्नान करें और भगवान राम जी को शरण में चले। बस जय श्री राम। इतना जागता प्रमाण है कि इसमें जितना पुरुष का सहयोग है उतना महिला का भी सहयोग है, इसलिए महिला कहीं पीछे नहीं। हम तो यहाँ आए सभी यात्री का मैं शुभकामना देती हूँ कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। नारकुल डांगा राजा बाजार स्वतंत्र साहू समाज से सेवा दे रहे हैं। हाँ बेला, इसके आगे शोभा बाजार दिए हैं। हमको समाज देखकर, करीबन समाज से हम जुड़े आज 40 साल से हैं। देख करके लगा था हमको कि हम भी एक संस्था से जुड़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जो कि आज हमारा मन में भावना आया और उसको हम सक्सेसफुल करने के लिए हम सहयोगी बने कलकत्ता साहू समाज के अंदर। और देख करके हम लोग करीब सेवा आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आज अपने माथे पर नारकिल डांगा राजा बाजार स्वतंत्र साहू समाज के द्वारा आज अभी हाफ बेला का जितने भी खर्चा होगा वो उसका जिम्मेवारी हम लोग लिए और गंगा सागर शिविर में हम लोग सेवा देने के लिए इतना उत्सुक है। सब साल करीबन 40 साल से हम इसमें जुड़े हुए। गंगा सागर में हम लोग को खाली सिर्फ गंगा सागर नहीं, हम लोग का संस्था से बहुत सा चश्मा वितरण हुआ, नेत्र परीक्षण हुआ, बहुत सा सेवा का ऐसे बहुत सा कार्यक्रम छोटे मोटे हम लोग करते हैं। जी माँ गंगा से यही मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस ढंग से हम लोग को सब परिवार साहू परिवार में ये एवं सभी गंगा जाने वाली को, गंगा सागर जाने वाली को हम यही कहता है कि सबको शुभकामना अच्छा रहे और हम लोग इसी तरह से बढ़ चढ़ के और सेवा देते रहे। राजा बाजार नारकुल डांगा राजा बाजार नारकुल डांगा स्वतंत्र साहू समाज की, राजा बाजार नारकुल डांगा स्वतंत्र समाज की। राजा बाजार नारकुल डांगा स्वतंत्र साहू समाज की तरफ से हम लोग आए हैं और 12 तारीख के हम लोग ड्यूटी लिए हैं। हम लोग जितना भी शिवयात्री आए हैं गंगा सागर सेवा शिविर में, सबको हम लोग स्वेच्छा से यहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और साथ में मेडिकल जो भी उनका सुविधा है असुविधा हो हम लोग देखते हैं, निःशुल्क खाना खिलाते हैं और उनको उनके जो तीर्थ करने के लिए आते हैं हम लोग गंगा सागर में उनको भेजाते हैं। किन्हीं का कोई सहयोग होता है तो हम लोग सहयोग करते हैं और हम लोग का जो संगठन है वो सबको मार्गदर्शन दिखाते हैं कि आप इस रास्ते से जाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। राजा बाजार नारकुल डांगा स्वतंत्र साहू समाज जिंदाबाद। कैसा लगा आपको? पूछ रहे हैं। यहाँ आकर के हमें लोगों को सेवा करके अपने आप को बहुत खुशी मिलती है। हम सभी सनातनियों को चाहिए कि ऐसे पवित्र जगह पर निस्वार्थ अपनी सेवा दें और तन मन धन से सेवा दें। हम पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हमारे विश्व में ऐसा मानव कल्याण का कार्य होता रहे और सदियों तक होता रहे। जी, आज हम लोग का सेवा है शोभा बाजार साहू समाज का, कलकत्ता साहू समाज के 38 नंबर कैंप में और सुबह से ही अच्छा तरीके से एकदम मैंने सुसज्जित ढंग से सेवा चल रहा है। जैसे हर साल हम लोग सेवा देते हैं, इस साल भी दे रहे हैं और हमारे साथ एक नारकुल डांगा भी है और हम लोग भी हैं। रात तक हम लोग का सेवा चलेगा 11-12 बजे तक, जो भी है कंटिन्यू चल रहा है, कुछ रुका नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारा चालू है। सुबह का नाश्ता था, दोपहर का खाना है, फल सेवा है, चूड़ा दही बटा है, गुड़ चूड़ा बटा है और भी बहुत सारा। अभी देखिए फल का काउंटर सज रहा है, अब फल बटेगा,
फिर दूध भी होगा, और चाय कॉफ़ी नाश्ता पानी जो चाउमीन वगैरह ये वो सारा कुछ तो चल ही रहा है। हमारा आज का प्रोग्राम कलकत्ता साहू समाज में शोभा बाजार के तरफ से था, और वह सुबह से सब सेवा चल रही थी और बहुत अच्छा ढंग से चला है। बहुत सारा आदमी ये लिया है, इसीलिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। स्वीट भाई हम लोग तो सेवा ही परम धर्मो है और हम लोग सेवा पर ही विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं जितने भी हमारे भारतवर्ष से जितने भी तीर्थयात्री लोग आए हुए हैं गंगा सागर में पुण्य स्नान करने के लिए, पहला पहराव हम लोग का यहाँ बाबू घाट जो औटाराम घाट में होता है, हम लोग चाहते हैं कि जो हमसे बन सके हम लोग तीर्थयात्री को सेवा दें। और सेवा के लिए हम लोग सुबह से चाय बिस्किट फल हुआ, नाश्ता में जो होता है, फिर दोपहर का खाना, फिर आज जिनको ठहरने का भी पूरा व्यवस्था है, कंबल का व्यवस्था है, जो लोग का जो भी मेडिसिन वगैरह का व्यवस्था, सारा चीज़ का हम लोग व्यवस्था करते हैं। दिन से रात तक जितना एक तीर्थयात्री के लिए सेवा होता है, हम लोग सेवा के अनुरूप हम लोग पूरा काम करते हैं, ताकि तीर्थयात्री कभी आकर के ये नहीं बोले हम लोग को क्या है कि मतलब सनातन लोग जो हम लोग पीछे हैं। आज हम लोग सनातन की सेवा के लिए आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोग का सेवा ही सेवा और सेवा ही परम धर्म। धन्यवाद। आज कलकत्ता साहू समाज औटाराम घाट में कैंप में शोभा बाजार साहू समाज और नारकल डांगा स्वतंत्र साहू समाज ये दोनों मिलकर आज सेवा दे रहे हैं, और सुबह से ही सेवा शोभा बाजार की तरफ से हो रहा है। और शोभा बाजार का सेवा बहुत सुंदर होता है, ये सभी को जानते हैं। सेवा मतलब शोभा बाजार, सेवा का दूसरा नाम है शोभा बाजार। शोभा बाजार वो सेवा देता है, वो काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा सेवा देते हैं। और कलकत्ता साहू समाज हमारा अपना समाज है, हम लोग यहाँ आते हैं। हावड़ा साहू समाज का सेवा 14 तारीख को है यहाँ पे। आज हम लोग का सेवा आगे वाला कैंप में चल रहा है, तो हम लोग हर सभी कोई मिल के जितने समाज है एक मिल के सेवा देते रहते हैं और इस कैंप को चलते रहते हैं। और जितने भी यहाँ तीर्थयात्री है सब कोई आके फलीभूत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा सेवा बाबू घाट में होता है कि मत पूछो। फिर यहाँ से ये लोग सब कल रात को यहाँ से ये लोग सभी चले जाएंगे गंगा सागर, और गंगा सागर में भी अपना साहू भवन है, वहाँ भी सेवा हम लोग देते हैं। साहू पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पर छाए हुए हैं। हम लोग का नीति है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को जोड़ना है एक साथ। साहू समाज सब तरफ साहू समाज को ऐसा जोड़ देना है कि हर कोई बोले कि साहू समाज कहाँ है। साहू समाज एक ही नाम होगा, साहू समाज। आज हम लोग वही करना, इसी के साथ में अपने वारिन को बुलाया, हमारे मित्र हमारे राजा भैया।
कैशियर है अभी कलकत्ता साउथ समाज के, आगे आ जाए। हमारे सभी भाई कुछ मानव स्वागत करें माता जी का, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्त्री भाई स्वागत करें, साथ में राजेश भाई भी स्वागत करें, जोरदार एक ताली होनी चाहिए। बोले सच्चे दरबार की जय, सतगुरुदेव महाराज जी की जय। अब स्वागत का कार्यक्रम सब पर हुआ। यहाँ हमने नया जगह में सत्संग किया और मेरे को बड़ी खुशी हुई, और यहाँ नए नए लोग के अंदर में ये सत्संग लोगों को मिला, नया प्रेरणा मिला। आगे ये लोग जहाँ भी रहते हैं वही मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम में साधु महात्मा है, ये लोग जाके वहाँ खोज करेंगे और वहाँ सत्संग सुनेंगे, आत्मा के ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा ये कैंप और सत्संग के जगह साधु समाज के। क्या शुभकामना देना चाहिए? साधु समाज के शुभकामना यही दे रहे हैं कि ऐसे ही जनमानस की सेवा करते रहेंगे और सत्संग रखते रहेंगे तो इससे जो है आगे विकास होगा इनके अंदर में, और आदमी के प्रति प्रेम होगा, और मानव की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा करना है।